साना गुल प्लाजा के बाद एक बार फिर गुल प्लाजा की मार्केट दोबारा सज चुकी है। मेला सजा है, एक खुशियाँ वापसी आई हैं। इट्स अ कंप्लीट फैमिली इवेंट, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट। लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए, अल्लाह का शुक्र है। अभी मेरे पास रिसेंटली एक कस्टमर आया, उनकी नीड नहीं, उनका घर कुछ 6 महीने बाद बनने वाला था। उनको 3 शो पीस उन्होंने मुझसे ले लिए कि 6 महीने बाद घर बनेगा, मैं जब लगाऊंगी। वो तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे, अल्लाह करे कि हम भूल जाएं, लेकिन अब आगे हमें खुद अपना स्टेप लेना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है आगे। हम सारे यहाँ पे इकट्ठे इसीलिए हुए हैं, कस्टमर्स को भी फेवर मिल जाए और जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं उनको भी एक एज अ सपोर्ट जगह मिल गई है कि वो 3-4 दिन के लिए अपना काम कर सकते। गुलिस्तान जौहर से आए हैं सिर्फ गुल प्लाजा को सपोर्ट करने के लिए। हमारे घर में सब कुछ मौजूद है, पूरा सामान है, लेकिन सिर्फ इनको सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ से तवा, फ्राइंग पैन, ये सेट, किचन के बहुत सारा सामान लिया हमने यहाँ से। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके क़य्यूमाबाद के करीब, जहां पर साना गुल प्लाजा के बाद एक बार फिर गुल प्लाजा की मार्केट दोबारा सज चुकी है और ईद की शॉपिंग करने वाले कराची के शहरी गुल प्लाजा के वेंडर्स के पास आ रहे हैं और गुल प्लाजा में फ़रोख्त होने वाला सामान यहाँ मौजूद है, जिसको ख़रीदारी के लिए उन्होंने वेंडर्स ने इसको पेश कर दिया है। ये कराची के चंद नौजवान हैं जिन्होंने वॉलंटियरी गुल प्लाजा के दुकानदारों को ये जगह 3 रोज़ के लिए प्रोवाइड की है, जहाँ पर ये सारे वेंडर्स आ रहे हैं और अपना बचा कुचा सामान लेकर उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और यहाँ पर अपना सामान फ़रोख्त कर रहे हैं। ये उनकी मदद के लिए रमज़ान मुबारक के इस अशरे में गुल प्लाजा के दुकानदारों को जगह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है। हमारे साथ इस सब मौजूद हैं इस इदारे हमदर्द हैत के ऑर्गेनाइज़र राफ़े साहब, जो हमें बताएंगे किस नज़रिए के तहत ये इतना बड़ा काम इन्होंने किया है। जी राफ़े साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ का, एक्सप्रेस डिजिटल का और आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि यकीनन बहुत आपकी जो फॉलोइंग होगी वो देख के शायद पहली बार देखे कि यहाँ पे इवेंट हो रहा है, एक मेला सजा है, एक खुशियाँ वापसी आई हैं। जो वेंडर्स हैं उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक दुकानों की शक्ल में था पर्सनली, और ऑल टुगेदर अरबों रुपए का पाकिस्तानी रुपयों में नुकसान हुआ है। लोगों का माल जला, लोगों की दुकानें जली। पूरा गुल प्लाज़ा जो एक मेला था, एक बाज़ार था, हमारे ख़ानदान वाले जाते थे, मैं ख़ुद वहाँ से कुछ ऑनलाइन काम करता था। दूसरे तीसरे फ्लोर, हर फ्लोर की मैंने वहाँ पे देखा है छोटी छोटी दुकानें बनी है, सब जल गई। और जो जानी नुकसान हुआ है उसमें मैं इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन ख़ानदानों को आसानी दे, लेकिन जो हैं उनको वापसी हम कराची के शहरियों ने रीबिल्ड करना है। और सिर्फ कराची की शहरियों तक ये बात महदूद नहीं रहती, क्योंकि हमारा ये 3 दिन का इवेंट कभी भी करोड़ों रुपए रिकवर नहीं कर सकता। तो हमारा हल ये है कि हम चाहते हैं कि इनको ऑनलाइन सपोर्ट मिले। 1 बजे तक हुआ करता था, हमने इसका टाइम 3 बजे कर दिया, क्योंकि रश इतना है कि लोग चाहते हैं कि हम सहरी तक आएँ, 3-3:30 बजे तक आएँ। और ज़ाहिर है जो माल बेचने बैठा है वो तो बैठा है, तो लोग भी खुश हैं, वेंडर्स भी खुश हैं। इट्स अ कंप्लीट फैमिली इवेंट, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट। ना वेंडर से 1 रुपया लिया गया है, क्योंकि उनकी कमर वैसी टूट चुकी है। ये कोई भीख मांगने वाले, ज़कात खैरात मांगने वाले लोग नहीं हैं। हाउएवर, हम अपने इदारे के थ्रू जो ज़कात लोग इनके लिए दे रहे हैं वो हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि हम इनसे शॉपिंग कर रहे हैं और अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ के अंदर ईद के तोहफे बांट रहे हैं। जगह एक बड़ी कॉस्टली चीज़ होती है, वो अगर कोई बड़े दिल वाला हमें डोनेट कर देगा तो हम इंशाल्लाह ये 3 दिन का है, 7 दिन का, महीने का, 2 महीने का स्टॉल लगा देंगे। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए इस इवेंट में भी, हमें सिर्फ आपकी प्रेजेंस चाहिए। आप आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है। जो टिकट खरीदते हैं दूसरे इवेंट्स के लिए, वो टिकट के पैसे बचा के शॉपिंग्स करें। आपको अल्लाह इसका इतना सवाब देगा, क्योंकि आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं और किसी परेशान को, अपने शहरी को, अपने भाई को अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा अजर एक तकलीफ में कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया राफ़े साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके मकसद में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर और हम अंदर अब वेंडर्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वेंडर्स जो उस आग में जिनकी दुकानें जल गई थी और सामान भी सारा जल के खख्तर हो गया था, अब वो किस हालों में और उनका सामान अब किस कदर बचा है, किस तरह बचा है, जो उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, ये एक घड़ियों की दुकान है। गुल प्लाजा से लाइबा वॉच को से हैं और 2nd फ्लोर पे हमारी शॉप थी, शॉप नंबर 86। अब यहाँ पर स्टॉल लगाया है। अच्छा, ये बताएं कि ये गुल प्लाजा में तो दुकानदारों का सारा सामान जल गया था, ये जो सामान था ये कहाँ था जो बच गया? हमारा वेयर हाउस था, गोदाम था सेंट्रल प्लाजा में, तो वहाँ पर ये माल था। कराची के शहरियों ने कितना ताउन किया आपके साथ? क्या लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर हमदर्द हाथ वाले जो हैं उन्होंने स्टॉल्स दिए हैं और काफ़ी सपोर्ट किया हमें। ये बर्तन की शॉप पे हम मौजूद हैं जो गुल प्लाजा में हुआ करती थी, इनके वेंडर यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम स्वालिन है, मैं गुल प्लाजा की शॉप की हमारी अपनी वोरा क्रॉकरीज के नाम से ग्राउंड फ्लोर पे। तो सवाल है हमारा अभी फ़िलहाल ऑनलाइन वगैरह का काम है, अभी कोई फ़िज़िकल शॉप नहीं है हमारी।
इंशाल्लाह रमज़ान के बाद देखेंगे, कोशिश करेंगे। वीडियोस वगैरह डालते हैं, हमारे पेजेस हैं वोरा क्रॉकरी वर्ल्ड के नाम से, टिकटॉक पे भी है, फेसबुक पे भी है और इंस्टा पे भी है। तो ये बताइए कि इस साने को एक महीने का अरसा गुजर चुका है, इस एक महीने में आपके साथ क्या बीती है और आप इस वक्त किस तरह कारोबार कर रहे हैं? फ़िलहाल अभी तो बिल्कुल ऐसा वैसा जैसा काम था हमारा वैसा नहीं है। ऑनलाइन में हो जाता है, कभी कभार कोई कस्टमर ले जाता है हमसे तो सामान ऑनलाइन पे हम लोग डिलीवरी वगैरह करा देते हैं। बाकी इसके अलावा और भी बहुत से एग्जीबिशन लगते हैं, जैसे रिबत में लगा था और भी काफ़ी जगह पे लगा था, तो हमने वहाँ पे भी स्टॉल लगाए थे। तो ऐसे हम लोग जहाँ स्टॉल लगते हैं वहाँ पे हम लोग डलवा देते हैं अपना। ये सामान कैसे बच गया? गुल प्लाजा में तो दुकानें भी जल गई, दुकानदारों का सारा सामान जल गया, ये सामान कहाँ था जो बच गया? हमारे गोडाउंस में भी माल था, वो भी है। इसके अलावा हमने अभी नया माल भी उठाया काफ़ी, तो ज़्यादातर तो दुकान में ही था सब, वो तो जल ही गया। तो गोडाउन में जो दूसरी आइटम्स पड़ी भी थी हमारे पास, तो हमने उसमें से भी लगाया, बाकी नया माल भी उठाया। जी, मेरा नाम उमर है। मेरी गुल प्लाजा मेज़नाइन फ्लोर पे 171 नंबर शॉप थी, होम डेकोर की सारी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आपने होम डेकोर का जो ये सारी चीज़ें लगाई हैं, वहाँ तो दुकानदारों का सारा सामान जल गया था, ये सामान कैसे बच गया? ये सवाल कुछ भी नहीं बचा है हमारा तकरीबन प्रॉपर्टी माल सब वहीं था। अब ये हम लोग मार्केट से उधारों पे माल लेके वेंडर से मांग के लेके आ रहे हैं, जो बेचे हैं उस हिसाब से फिर हम पे करते हैं। ये उनकी तरफ से भी हमें सपोर्ट है, अभी हम भी काम करना शुरू कर रहे हैं। तो अब आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद हमें अभी सिर्फ गवर्नमेंट से है कि अगर वो हमारा जो नुकसान हुआ है, जो उसका अजाला वो हमसे कमिट कर रही है, वो अगर वो हमें दे दे तो इंशाल्लाह हम नया सेटअप डाल के शुरू करेंगे। इंशाल्लाह काम करना हमें आता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सपोर्ट की नीड है कि या तो हमें हमारा वो जो नुकसान है वो हमें मिल जाए, या हमें कुछ ना कुछ पब्लिक से जैसे ये सपोर्ट मिली हमदर्द वालों की तरफ से, उन्होंने हमें स्टॉल्स दिए, हमें जगह दी। हम माल का मसला नहीं है, माल तो जैसे आपको मैंने बताया हमें मिल जाता है। कराची के शहरियों का क्या रुझान है यहाँ पर, कितनी सपोर्ट है आपको? इनको नहीं मिले ना, वो भी स्पेशली लेके जा रहे हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली एक कस्टमर आया, उनकी नीड नहीं, उनका घर कोई 6 महीने बाद बनने वाला था, उनको 3 शो पीस उन्होंने मुझसे ले लिए कि 6 महीने बाद घर बनेगा, मैं जब लगाऊंगी। यानी इस तरीके से भी लोग हमें सपोर्ट करने को यहाँ पे तैयार है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कराची के लोगों में एक दूसरे के साथ मदद और ताउन करने का जो जज्बा है वो इस दुकानदार ने हमें बताया है कि एक शख्स जिसका घर अभी 6 महीने के बाद बनेगा, लेकिन होम डेकोर का कुछ सामान उन्होंने अभी से सिर्फ इनकी मदद के लिए उठाया है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कॉस्मेटिक से कुछ आइटम है और इनका ताल्लुक भी गुल प्लाजा से है। जी, आप अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मेरी गुल प्लाजा में बेसमेंट में शॉप नंबर 79 शॉप थी, ब्यूटी बी स्टोर के नाम से। और जैसा कि आपको पता है, जैसे मार्केट जल गई है, तो जैसे भाई ने आपको बताया कि उधार पे माल लेके लोगों से काम कर रहे हैं कि हमें पब्लिक की सपोर्ट जो मिल रही है उससे हम चल रहे हैं। अभी यही गवर्नमेंट से जो बात करनी है, हमारा नुकसान देते तो हम अपने पैर पे वापस खड़े हो जाएं। कराची का शहरी रमज़ान में गुल प्लाजा ना जाए ये तसव्वुर नहीं था। हर घर या हर 2-4 घरों में से एक आदमी ज़रूर गुल प्लाजा का रुख रमज़ान में करता था, मुख्तलिफ आइटम और अशिया ख़रीदने के लिए। आपको वो पुरानी चीज़ें तो याद आती होंगी, अब आपके जज्बात ख्यालात क्या हैं? ये उसको सोचते रहेंगे तो हम फिर वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। आगे स्टेप लेना ही है, वो सोच रहे हैं, वो तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। अल्लाह करे कि हम भूल जाएं, लेकिन अब आगे हमें खुद अपना स्टेप लेना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है आगे। वो जो हमने अच्छा करा था, जो हम कस्टमर को हमारे बंदे हुए थे, जो हमारे कस्टमर आते थे, वो सब हमारे से कांटेक्ट में तो है, लेकिन वो उस हद तक नहीं आ रहे क्योंकि जो दुकान में फिजिकली काम हो सकता था वो ऑनलाइन पे काम नहीं होता है। आप भी इस बारे में जानते हो, पब्लिक भी इस बारे में जानती है, लेकिन नो डाउट सपोर्ट हमें हर कोई कर रहा है। माल के ज़रिए पेज वगैरह देख रहे हैं, और मतलब हमें इन चीज़ों की सपोर्ट में चाहिए कि हमें हमसे आगे आप शॉपिंग करें। ये सपोर्ट नहीं चाहिए कि यार ये पैसे ले लें, ये पैसे नहीं, हमें ये सपोर्ट नहीं चाहिए। हम ऐसे बंदे नहीं हैं। मैं क्या, यहाँ पर कोई जितने बंदे हैं वो भी ऐसे बंदे नहीं है, वो बोलेगा हमसे आगे आप परचेजिंग करें, हम उसमें खुश हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनके जज्बात सुने, इन्होंने कहा कि हमें कराची के शहरियों से जो ताउन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको इमदाद नहीं चाहिए, बल्कि वो जहाँ भी ये वेंडर आके अपनी दुकान लगा रहे हैं, अपने स्टॉल लगा रहे हैं, वो ये कराची के शहरियों से कह रहे हैं आएँ और हमसे ख़रीदारी करें, इस तरह हमसे ताउन करें, इसी तरह हमसे मदद करें। बर्तन की शॉप है जो हमें नज़र आ रही है। आपकी गुल प्लाजा में शॉप कहाँ थी, कौन से फ्लोर पर थी, किस नंबर? हमारी 2 शॉप्स थी, एक मेज़नाइन फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे, और तकरीबन दोनों ही जल के ख़त्म हो गई। अच्छा, जो 2 शॉप थी उसमें क्या आइटम्स रखे जाते थे? हमारे पास ये तो अभी हमने डिस्प्ले के लिए, क्योंकि एक टेबल दिया है, एक टेबल में जितना डिस्प्ले हो सकता है उतना करते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास टोटल कमर्शियल क्रॉकरी होती है, वाइट क्रॉकरी होती है, मेलामाइन की क्रॉकरी, जो तकरीबन होटल में, रेस्टोरेंट्स पे सब जगह हम लोग देते हैं ना। तो अभी हमने सिर्फ यहाँ पे एक समझ लें कि एक पम्फलेट दिया हुआ है लोगों को कि हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं। जब शॉप हमारी रीओपन होगी कहीं तो हम उस जगह पे उनको बता देंगे ऑनलाइन के थ्रू। क्या रिस्पांस क्या है यहाँ पर, ये बताइए। सर रिस्पांस कल थोड़ा बेहतर था, आज थोड़ा स्लो है। रश बहुत ज़्यादा है लेकिन काम थोड़ा सा स्लो है।
लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इनकी भी मेहरबानी कि जो इन्होंने इतनी स्पेस दी हमें, क्योंकि निक्सर बहुत सारी जगहों पे हमको स्टॉल्स दिए हैं, तो उसमें हमने थोड़ा सा काम अपना हाथ चला लिया ना। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हाउस होल्ड क्रॉकरी के एक स्टॉल पे मौजूद हैं। ये भी गुल प्लाजा के एक वेंडर हैं जिन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। तो हम सारे यहाँ पे आए हुए इसीलिए हैं कि सारे गुल प्लाजा वाले इकट्ठे होकर एक जगह पे आएंगे तो कस्टमर्स के लिए भी इजी है, क्योंकि आपको पता है गुल प्लाजा से जो भी रिलेटेड है वहाँ पे A to Z हर चीज़ घर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो ये इन लोगों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि सबको एक जगह पे इकट्ठा किया है और सबको मौका दिया है कि उनकी रमज़ान और ईद के लिए वो अपने घर वालों के लिए भी चीज़ें आसान करें और कस्टमर्स के लिए भी ये बेनिफिट है कि होलसेल प्राइस में उनको सारी चीज़ें जो गुल प्लाजा में मिलती थी अब वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसमें क्रॉकरी के भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बेडशीट्स के भी हैं, किड्स के भी हैं। तो हम सारे यहाँ पर इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कस्टमर्स को भी फेवर मिल जाए और जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं उनको भी एक एज अ सपोर्ट जगह मिल गई है कि वो 3-4 दिन के लिए अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, 3-4 रोज़ के लिए तो अपना काम करेंगे, लेकिन इन 3-4 रोज़ के बाद क्या होगा ये बताइए। सर देखें, अभी तो सब कुछ आपको पता है, अल्लाह हवाले है और इंशाल्लाह हम अच्छी उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें बैकएंड पे चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो दूसरी तरफ से इदारों की तरफ से भी काम हो रहा है, तो अभी तो फ़िलहाल राइट नाउ गुल प्लाजा का आपको पता है कि जब तक वो खत हटेगी नहीं, बनेगी नहीं, तो एक सिनेरियो टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो राइट नाउ तो अपनी मदद आपके तहत जिनको जहाँ स्टॉल्स मिल रहे हैं, जहाँ जगह मिल रही है, जिनको जहाँ शॉप्स मिल रही हैं, तो लोग जाके अपना रीबिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि काम तो करना है, घर पे तो बैठ नहीं सकते। जो लोग चले गए उनका तो सबको ही अफसोस है, उस पर तो रोक के हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब सब यही कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से एक जगह से स्टार्टअप लें और जितना हो सकता है गुल प्लाजा को इकट्ठा करके फिर से हम रीबिल्ड करें और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द गुल प्लाजा वापस अपनी जगह पे आ जाए, वापस अच्छे से बन जाए, तो हम सारे आपको फिर इंशाल्लाह वहीं पे मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं जो यहाँ पर गुल प्लाजा के वेंडर्स के पास आए हैं खरीदारी के लिए। इनसे मालूम करते हैं। गुलिस्तान जौहर से आए हैं सिर्फ गुल प्लाजा को सपोर्ट करने के लिए। सारी हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें गुल प्लाजा से, और हमें बस इस आने का बहुत अफसोस है। और उसके बाद से हमने यहाँ से काफ़ी ख़रीदारी की है, ऑनलाइन मंगवाया है और जो स्टॉल्स वगैरह लगे थे पहले भी वो वहाँ से भी लिए। तो अब यहाँ पे स्टॉल लगा है, बहुत खुशी हुई यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखकर, तो हम भी अभी बस सपोर्ट करने के लिए आए हैं इन्हें। अच्छा, आप गुलिस्तान जौहर से आई हैं। गुलिस्तान जौहर से यहाँ का फासला कम से कम 20 से 25 किलोमीटर है, तो 20 से 25 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आप आई हैं सिर्फ गुल प्लाजा के दुकानदारों को सपोर्ट करने के लिए। आपने क्या ख़रीदारी करी, कुछ बताएं। अभी हमने यहाँ से तो हॉट पॉट लिए हैं, इससे पहले मैंने वहाँ बहुत सारी जगहों से कटिंग बोर्ड, क्रॉकरी की चीज़ें ली हैं। ये टम्बलर मेरा, ये आग लगने से पहले लिया था मैंने, ये टम्बलर मेरा यहाँ गुल प्लाजा का ही है। और इसके अलावा मैंने ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें मैंने इससे, और मैंने अपनी मम्मा से भी यही कहा है कि अब छोटी सी भी छोटी चीज़ है ना तो यहीं से लेनी है, अब कहीं अपने घर के पास से तो लेनी ही नहीं है, सब यहीं से लेना है। बहुत ज़बरदस्त। आपकी वालदा से भी बात करते हैं जी। हम लोग सिर्फ सपोर्ट के लिए आए थे दूर से। यकीन करें हमारे घर में सब कुछ मौजूद है, पूरा सामान है, लेकिन सिर्फ इनको सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ से तवा, फ्राइंग पैन, ये सेट, किचन के बहुत सारा सामान लिया हमने यहाँ से। बल्कि अभी और ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दिया है कुछ लोग चीज़ें लेने के लिए, सिर्फ सपोर्ट, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं और इनके हाथ बहुत बड़ा सामने हुआ है जिसका हमें वाकई बहुत दुख है, इसलिए हम आए यहाँ पर। गुल प्लाजा और रमज़ान दोनों एक दूसरे से लाजुमुल मलजूम रहे हैं। कराची में जब रमज़ान आता था तो कराची के शहरी किसी मार्केट का रुख करें या ना करें, गुल प्लाजा ज़रूर जाते थे, क्योंकि गुल प्लाजा एक ऐसी मार्केट हुआ करती थी जहाँ पर हर तरह की अशिया जो ईद से मुताल्लिक़ भी थी, जो ज़िंदगी के गुजारने से मुताल्लिक़ भी थी, बुनियादी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ थी, वो गुल प्लाजा में मौजूद थी, दस्तयाब थी। इस वक्त यहाँ पर 130 से 140 वेंडर मौजूद हैं, गुल प्लाजा के वेंडर हैं जिन्होंने ये मार्केट सजाई है, और वो कराची के शहरियों से तवक्को कर रहे हैं कि वो शहरी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके ख़रीदारी करें। उनको कराची के शहरियों से कोई और मदद, कोई और ताउन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये ताउन चाहिए कि वो उनका हाथ बढ़ाने के लिए, उनको दोबारा खड़ा करने के लिए गुल प्लाजा के दुकानदारों के पास यहाँ पर आएँ और उनसे आके शॉपिंग करें।